जय हिंद एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड हैप्पी। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने पिछले टेंसेस जो मैंने कराए थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स ऑल प्रेजेंट टेंसेस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। वो आप सब देखी होगी, आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। और आई होप कि आपको उससे हेल्प मिली होगी। कीप प्रैक्टिसिंग and listen carefully. As I always say, a good listener is a good learner. तो आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंसेस में क्या होता है, इनकी पहचान पहले देख लेते हैं। इनकी पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में, जिन भी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर गया, गई, गए, ये सब आता है, वो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ऑलराइट, जैसे सीता गाना गाती थी या सीता ने गाना गाया। ओके, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गाया और गा चुकी में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। गाया, गाया था, ठीक है, उसमें लगेगा वो है सिंपल पास्ट, उसमें हमेशा हमें ये पहचान रहेगी कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और उसमें हमने परफेक्ट का रूल नहीं लगाना है। ऑलराइट, चलिए हम अभी पहले इतना ही समझ लेते हैं, इसके रूल्स देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो ये सेंटेंस है ना, सीता गाना गाती थी या फिर सीता ने गाना गाया, ठीक है, इसको ना अक्सर लोग इसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, सीता वॉज सिंग सॉन्ग ये बोल देते हैं, ठीक है। सीता वॉज सिंग सॉन्ग बिल्कुल गलत सेंटेंस है। और या फिर मैंने अक्सर उन्हें कहते सुना है, सीता वॉज यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, ये भी बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आइए अब हम इन सब के रूल देखकर, अपने प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का रूल देखते हुए यहाँ पर रूल लगाकर इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रूल क्या रहता है, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, जो कि होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। मेरी पिछली वीडियोज आप देखिए, आपको सब उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन, इसके साथ लग जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑलराइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पर लगनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। अब हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए, सीता गाना गाती थी, सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, हम लिख लेंगे सीता, गाना सॉन्ग, ठीक है, गाती थी लगा है ना, ती थी है यहाँ पर, ती थी तो आएगा सिंग की, ये देखिए सिंग है, गाती है और सैंग है, गाया या फिर गाती थी, और संग है, गा चुकी, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये मैं अलग कर देती हूँ। ऑलराइट, तो जो ये अब हमने इसमें क्या यूज करना है, गाया या गाती थी के लिए सैंग, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है वर्ब 1, ये है वर्ब 2 और ये है वर्ब 3। हमने लगानी है सैंग, सीता सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। और सेम रूल आपने लगाना है अगर लिखा होगा सीता ने गाना गाया। देखिए, मैंने तो ना इसकी एक ही सिंपल पहचान रखी हुई है, जब ने के साथ गाया लग जाए ना, तो वो आप समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सीता ने गाना गाया, सीता सैंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाती थी, सीता सैंग अ सॉन्ग। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रेगुलर यूज़ में आने वाले वर्ड्स लिए हैं 5-6, ठीक है। ये है V1 वर्ब 1, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, अब इसमें है ये देखिए गो मीन्स जाता है, या गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जाता है, वेंट है इसकी सेकंड फॉर्म जो हमने सिंपल पास्ट टेंस में यूज करनी है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, जो है जा चुका। ऑलराइट, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में करेंगे, हम बात करेंगे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में। ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखकर दी है, ताकि आप पिछली भी अगर रिविजन करें तो आपको इजीली इन वर्ड से एक रेफरेंस मिल जाए, आप यहाँ से सीख पाए, देख पाए, ठीक है। जितना हम ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना ही हमें समझ में आता जाएगा।
प्रैक्टिस करिए और रीडिंग करिए। नेक्स्ट इज रन, भागता है, रैन भागा या भागता था, रन की जो थर्ड फॉर्म है वो भी रन ही रहती है, भाग चुका। थर्ड इज ईट, खाता है, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, खाना खाया या खाता था, जैसे उसने खाना खाया, ही एट फूड, ओके। और ईटन है इसकी थर्ड फॉर्म, खा चुका। देन है राइट, राइट मीन्स लिखता है, रॉट है इसकी सेकंड फॉर्म, और लिखा उसने लिखा या वह लिखता था, ही रोट। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, ऑलराइट, लिखा लिख चुका, ओके। देन इज सिट, बैठता है, सैट बैठा या बैठता था, और सिट दोबारा से इसकी सिट की थर्ड फॉर्म भी सिट ही होती है, बैठ चुका। अच्छा, एक मैं लिखना भूल गई थी, सेंड, सेंड मीन्स भेजता है, सेंट भेजा या भेजता था, और सेंट ही इसकी होती है थर्ड फॉर्म, भेज चुका, ऑलराइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा, इसकी मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट दी है, ये आप सॉल्व कीजिए। वह विदेश जाता था, ही went abroad, ठीक है। आप इसको, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर है वह विदेश जाता था, ही वेंट अब्रॉड, या हम इसमें हो सकता है वह विदेश, ओ गॉड, जैसे ब बन गया, विदेश गया, ठीक है। तब भी आपने ही वेंट अब्रॉड ही यूज करना है। वह विदेश गया या वह विदेश जाता था, इसके लिए दोनों के लिए ही वेंट अब्रॉड, हमने इसमें गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दी, और अब्रॉड विदेश, बस। उसके बाद है नंबर 2, वे भाग गए, या फिर होगा उन्होंने दौड़ लगाई, ठीक है। इन दोनों के लिए ही क्या आएगा, दे रैन। देखिए कितने सिंपल है ये, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और पहचान की, आपको एक हिंट रखना है अपने पास कि हमने कैसे इन सेंटेंसेस की पहचान करनी है। अच्छा, अब जो बाकी के सेंटेंसेस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसके ट्रांसलेशन करेंगे और आंसर्स मैच करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज़ डू लाइक my video and subscribe to my channel, share it with your friends because I am here to impart knowledge। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye।